हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो देखेंगे उसमें समझेंगे कि एक एचपी का जो मोटर पंप होता है वो कितना किलोवाट होता है या कितना उसका एम्पेयर होता है। बेसिकली कन्फ्यूजन क्या होता है, जब भी हम किलोवाट से एम्पेयर करते हैं तो हमें वो आसान लगता है। जैसे ही एचपी आता है, क्योंकि सारे पंप एचपी में रहते हैं, उससे डायरेक्टली एम्पेयर करने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो आज हम वो एक फॉर्मूले को समझ लेंगे कि ये एक शॉर्टकट मेथड को समझ लेंगे, उसको आप याद रख लेंगे। या छोटा सा वैल्यू है, अगर आप उसको याद रख लेंगे तो कितने भी एचपी का पंप क्यों ना हो, आप उसे डायरेक्टली एम्पेयर उसका निकाल सकते हो। ठीक है, पर वो शॉर्टकट डायरेक्टली समझेंगे, पहले उसका प्रोसेस समझ लेंगे, क्योंकि वो जानना जरूरी है। अगर आपको बीच में कुछ चेंजेस करना है तो आप वो कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एचपी टू किलोवाट। ठीक है, एचपी टू किलोवाट ऑलरेडी प्रूवन मेथड है। हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी प्रूवन है कि एक एचपी इक्वल टू 746 वॉट करके। ठीक है, 745 पॉइंट कुछ हो 6 होता है, पर उसको राउंड ऑफ पूरा दुनिया 746 वॉट ही पकड़ती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रूवन है। एक अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक एचपी होता है 0.746 किलोवाट। ठीक है, तो ये किलोवाट में हो गया। तो ये ऑलरेडी प्रूवन है। आई थिंक इसको याद रखने में आपको मुश्किल नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है। एचपी टू किलोवाट करना इसलिए बहुत आसान रहता है चीज को। ठीक है, इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर ध्यान रखना है कि एचपी, जैसे 3 एचपी बोला तो ऑब्वियस ही बात, 3 एचपी को ऊपर किलोवाट नहीं होगा, उसके नीचे ही होगा। 2.7 किलोवाट के आसपास, जो भी 2.3 होगा। एक एक गलती से भी गलत ना होना चाहिए। तो यह ध्यान रखना कि एचपी जैसे ही किसने बोला पंप का उससे किलोवाट निकाल रहा है, तो एचपी शुड बी ऑलवेज भी हायर देन किलोवाट। ठीक है, क्योंकि 0.746 है तो ऑब्वियस उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते आपका। ठीक है, 1 पॉइंट नहीं है इसके ऊपर, और उसके बढ़ के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पर इससे आप वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू निकालने तो ये हेल्प लेंगे आपको इसके लिए। ठीक है, अभी आते हैं जो मेन टॉपिक है, एक एचपी होता है कितना एम्पियर। तो पहले हम समझ लेंगे थ्री फेज की बात को, कितना होता है थ्री फेज में निकालेंगे, फिर बाद में सिंगल फेज पर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फेवरेट फार्मूला आता है, वो है पावर का। पावर फार्मूला क्या, 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर। ये हमारा होगा पावर का। इसके यूनिट लिखेंगे तो यूनिट कितना आता है, वॉट आता है। पावर का 1.73 कांस्टेंट वैल्यू, वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर एज नो यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, फिर हमने पहले देखा है एक एचपी कितना होता है, 746 वॉट। ठीक है, अब वॉट हमारा क्या है, वॉट हमने ये फॉर्मूला पूरा हमारा। ठीक है, तो इसको अगर हम इसके साथ रिप्लेस कर दिए तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वॉट को ऐसे लिखे तो। ठीक है, तो अगर हम इसको हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे, 746 वॉट को अगर हम वॉट को वैल्यू से रिप्लेस कर दिया अगर हमने, तो एम्पेयर कितना आएगा। एम्पेयर हमारा वैल्यू क्या है, 746, ये नीचे आ गया पूरा का पूरा। 746 1.732, ये पूरे नीचे चलेगा, एम्पेयर यहीं रह गया, ये वैल्यूज पूरे नीचे आ गए। ठीक है, 746 डिवाइड बाई 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसका अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे हमारा थ्री फेज है हमारा, तो 746 विल बी सेम। 1.732 थ्री फेज है तो 433 वोल्ट। अगर आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड यही है। एफिशिएंसी 0.6 कम इसीलिए लिया गया है क्योंकि मोट पंप्स की एफिशिएंसी कम ही रहती है। पावर फैक्टर 0.8 जनरली पकड़ा है, एवरेज आउट। अगर आपको कम करना है तो आप और भी कम पकड़ सकते। ठीक है, पर एवरेज निकालने के लिए आपको अच्छा रहेगा। ये वैल्यूज पुट करें इसके अंदर और इसमें आंसर निकाले तो हमारा आया 2.07 एम्पियर। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं एक एचपी इज इक्वल्स टू 2.07 एम्पियर फॉर थ्री फेज। मैं सीधा समझ सकते हैं एक एचपी इक्वल्स टू 2 एम्पियर, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हमने कंसीडर की है, हायर साइड लोअर साइड भी हो सकती है। तो अगर आप एक रफ कट चाहिए अगर आपको, तो आपको एक एचपी 2 एम्पियर से आप पकड़ सकते हैं आपकी। ठीक है, थ्री फेज के लिए। अभी सिमिलरली हम इसको सिंगल फेज का देखेंगे। ठीक है, सिंगल फेज में पावर का फॉर्मूला सेम ही रहेंगे, एक्सेप्ट 1.732 नहीं रहेगा उसके अंदर। तो यूनिट क्या रहेगा पावर का, वाट, वोल्टेज, एम्पेयर, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर। एचपी का है 746 वाट, उसको हमने वाट की जगह पे ये इस्तेमाल किया हमने, वोल्टेज, एम्पेयर, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। उससे सिमिलर तरीके से हमारा एम्पेयर आ गया। एम्पेयर निकालने तरीका क्या है, ये पूरे नीचे आ जाएंगे ये वैल्यूज पूरे। ये अपने आ गया 740 डिवाइड वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर।
इसको हम पुट द वैल्यू गेट द आंसर है हमारा इसका अंदर। तो वैल्यू पुट करेंगे 230 वोल्टेज सिंगल फेज का निकाल 230 वोल्ट आएगा हमारा। एफिशिएंसी सेम मैंने एफिशिएंसी 0.6 पकड़ा है और 0.8, तो हमारा आंसर आता है 6.76 एम्पियर। तो सिंगल एचपी का पंप सिंगल फेज का पंप अगर 1 एचपी का पंप अगर सिंगल फेज में चल रहा है तो आएगा 6.76 एम्पियर वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये आपको 6.5 एम्पियर आप इसको रख सकते हैं, 7 एम्पियर पकड़ सकते हैं हायर साइड पकड़ना अगर आपको, तो इट्स गुड बी ऑन द हायर साइड, क्योंकि उस हिसाब से अगर आपको केबल देखना है तो 7 एम्पियर हिसाब से केबल आप डाल सकते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, इट्स गुड टू बी लिटिल बिट हायर साइड, क्योंकि मार्जिन में आपको हेल्प हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। केबल भी करोगे तो साइजिंग डिजाइन मार्जिन रखनी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको अगर समरी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो हमारे 1 एचपी कितना किलोवाट हुआ, 0.746 किलोवाट, और 1 एचपी हमारा एम्पियर कितना हुआ सिंगल फेज का 6.76, इसको 6.5 या 7 भी कर सकते हैं आप। 1 एचपी हमारा 3 फेज में कितना हो गया 2 एम्पियर, एग्जैक्टली जाएंगे 2.07 एम्पियर। ठीक है, इसका छोटे से तरीके से याद रख सकते हैं आप, 1 एचपी 3 फेज 2 एम्पियर, 1 एचपी सिंगल फेज 6.5 एम्पियर या 7 एम्पियर, 7.5 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसा वैल्यू अगर याद कर लिया अगर आपने, तो आपको पंप से कैलकुलेट करने में आसानी नहीं जाएगी पंप क्यों ट्रिप हो रहा है, एमसीबी क्यों ट्रिप हो रहा है, करंट कितना लेना चाहिए, नेम प्लेट क्यों दिख रहा है इसका। तो डोंट गो इनटू द हैसल फ्री नेचर। अगर डिटेल है आपके पास आप वो डिटेल निकाल सकते हो, तो उसका ही मैंने तरीका बताया मैंने आपको। शॉर्टकट निकालना है तो ये भी तरीका आपका अवेलेबल है। ठीक है, ये मेंटेनेंस में काफ़ी काम आता है, डिजाइनिंग में डायरेक्ट शॉर्टकट काम नहीं आता है। डिजाइनिंग के लिए मैंने वो फॉर्मूला बताया, ये मेंटेनेंस वालों के लिए है जो शॉर्टकट से वो इमीडिएटली आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है या ढूंढना रूट कॉज। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही था, होप आपको समझ में आया हो। आपको इश्यू डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हैंड्स ऑन इलेक्ट्रिक डिजाइनिंग कोर्स करना है, हमारा 4th बैच अभी चालू होगा जनवरी महीने में, आप एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे पिंग कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल्स भेज दूंगा हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।